मदनपुर गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई और एक भाभी थी। बड़ा भाई मोहन व्यावसायिक था। उसका किराने का दुकान था। उसकी शादी हुई थी रौनकपुर गांव की लड़की सरला से कुछ साल पहले। वहाँ हंसी खुशी रहते थे, पर व्यवसाय ठीक से ना चलने के वजह से कुछ दिनों से उनमें तनाव और अनबन लगा रहता था। छोटा भाई रोहन अभी पढ़ाई कर रहा था। वह कॉलेज में पढ़ता था, पर उसकी भविष्यवाणी की पढ़ाई में बड़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए वह उनसे संबंधित किताबें पढ़ता रहता था। तारों की गिनती करके समय का अनुमान लगा के ग्रह की जगह बता देता था और उसके दोस्त कुछ गांव वाले उससे सलाह भी लेते थे। पर उसका भाई और भाभी इन चीजों से परेशान रहते थे। उन्हें यह सब पसंद नहीं था। वह कहते थे कि कर्म के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ रोहन कहता था कि कर्म सबसे जरूरी है, पर उसके साथ समय का ठीक होना और ग्रहों का साथ देना भी जरूरी है। बिना समय के साथ देने से कर्म का सही लाभ नहीं मिलता है। मगर रोहन और सरला उससे कोई सलाह नहीं लेते थे। बहुत दिनों तक कष्ट से गुजारा करने के बाद मोहन और सरला कोई नई व्यवसाय के बारे में सोच रहे थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। रोहन सब कुछ देख रहा था और समझ भी रहा था कि किराने की दुकान में मंदी चल रही थी। उसने ग्रहों का अनुमान लगाना शुरू किया तो देखा कि मोहन की नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए उसकी दुकान में ग्राहक नहीं हो रहे हैं। उसने मोहन सरला को जाके बताया और कहा कि वह मिठाई का व्यवसाय आरंभ करे तो बहुत लाभ होगा, पर वह दोनों ये सब मानते नहीं थे। उन्हें इन सब में विश्वास नहीं था। उसी तरफ गांव वालों ने भीड़ लगा दी थी रोहन के पास उसकी सलाह लेने के लिए, क्योंकि वह जो बोलता वही होता। वह सब उसकी सलाह मानते थे। मोहन और सरला आश्चर्य थे कि ये सब सच कैसे हो सकता है, किंतु लोगों की भीड़ ने यह सच साबित कर दिया था। दोनों ने तय किया कि वह रोहन की सलाह मानेंगे और मिठाई का व्यवसाय आरंभ करेंगे। कुछ दिनों में उन्होंने मिठाई की दुकान तैयार की और मिठाई बनाना आरंभ किया और चंद दिनों में लोगों की भीड़ जमा हो गई और मिठाई के चर्चे सारे गांव में और यहाँ तक कि पास के गांव में भी होने लगे। यह देखकर मोहन और सरना ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसकी सलाह मानते रहे। इस तरह देवर की दूर की नज़र ने उन्हें सही रास्ता दिखाया और उनकी गरीबी भी दूर की।